हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी नेट परीक्षा जून 2008 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम 2008 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शांति पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो अरस्तु अपने किस विचार के कारण, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध पर्व। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका पिता कहलाते हैं तो शायद नहीं कहलाते हैं, तो युद्ध पर्व होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्रांति, दास प्रथा और शांति पर्व जो है ये तीनों हो सकते हैं। इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगमनात्मक विधि का अनुसरण के माध्यम से राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया था उन्होंने। यथार्थवादी विचारक हैं और संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो मेन है, इन्होंने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। इसी के बेस पे इनको अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? तो ये मैकियावेली ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? राजनीतिक दायित्व की बात हेगल के द्वारा कही गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो प्रभुत्व की बात, हेजेमनी की बात ग्रामसी के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल जो किया था जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। तो जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सर्जन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो सही क्रम बताइए। तो वो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैकियावेली, फिर हॉब्स के बाद लॉक आते हैं, लेकिन लॉक है नहीं, फिर रूसो, फिर जेएस मिल, ठीक है। मैकियावेली 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है। हॉब्स जो है 17वीं शताब्दी के मध्य में, रूसो 18वीं शताब्दी में, और जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उग्र मानववाद की बात एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु जो है लॉसलेट के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास ये डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था, और अधिकारिता का सिद्धांत जो है रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 10th क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर वही देखिए, आपको जाति उन्मूलन की बात पहला, ठीक है, अंबेडकर। चतुर्तर्क की बात किसने की थी? चतुर्तर्क हेगल के ने कहा था। मानवीय चक्र की बात किसके द्वारा की गई थी? मानवीय चक्र की बात की गई तो अरविंदो, और हिंद स्वराज की बात गांधी जी के द्वारा कही गई थी। फिर वही, ठीक है, कथन और कारण दिए गए हैं। इसको आप अभिकथन और कारण देख लीजिएगा। इसका बी आंसर है, यानी 2 सही व्याख्या भी है, सही व्याख्या नहीं है, बट स्टेटमेंट दोनों राइट हैं। अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से 2 श्रेणियां होती हैं, और कारण हो जाएगा अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ। तो ए आर दोनों राइट हैं, बट एक्सप्लेनेशन इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति से है। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। इसका सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? तो एडवर्ड सिल्स ने इनको वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न की संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ में हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? तो सीमित सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीमित सरकार की बात किसके द्वारा की गई थी? जॉन लॉक के द्वारा। का अगुवा बताई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, ब्रिटिश लेबर पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। फिर देख लीजिए इसको। व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक संस्कृति में विश्वास का वातावरण होता है, क्योंकि यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समझाती है तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज का निरंतर समर्थन मिलता रहता है। तो ए और बी दोनों राइट हैं, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ये भी, इसका ये आंसर बी हो जाएगा। अगले सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। फिर ऑलमंड के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की बात की गई थी। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता बी हो जाएगा। डेविड ईस्टन के द्वारा ए का बी का फर्स्ट। डेविड ईस्टन ने फर्स्ट समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन की बात की थी। लुसियन पाई किसकी बात करते हैं? लुसियन पाई के द्वारा IV यानी कि फोर्थ समानता, क्षमता पाई के द्वारा की गई है। और हंटिंगटन जो है संस्थाओं का पतन और विघटन तथा विकास की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। देखिए इसको, फ्रांस का संबंध किससे है? 2 प्रकार के न्यायालय हैं फ्रांस में। ठीक है, और यूके जो हो जाएगा सर्वसत्ता अधिकारी संसद के लिए। यूएसए की बात करेंगे तो न्यायिक समीक्षा के लिए, न्यायिक समीक्षा जो हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई वहां से। और भारत अंतिम डी का दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दी गई कूट की सहायता से निम्नलिखित संकल्पनाओं को क्रम में बताइए। कॉल ड्यूस द्वारा प्रयुक्त संख्या कल्पनात्मक ढांचे में उसने किस प्रकार प्रयोग किया? कॉल ड्यूस का है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ए में देखिए सबसे पहले भार लोड की बात करता है वो, उसके बाद लेग की बात करता है, पीछे रहने की बात करता है, उसके बाद गेन की बात करता है, और अंतिम में जो है उग्रगामिता की बात करता है, यानी कि लीड की बात करता है कॉल ड्यूस के द्वारा। तो स्टेटमेंट आ गया। इसको अगला देखिए, अभिकथन। जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है और जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है। ये बिल्कुल राइट है। जनहित याचिका, पहले तर्क पढ़ लीजिए, इसका कारण पढ़ लीजिए। जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है, क्योंकि जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, और ए कथन जो है, कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। भारतीय शासन एवं राजनीति से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इग्निटिंग माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, सन 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है। तो 93वां संविधान जो है शैक्षिक संस्थाओं में OBC का आरक्षण से संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन OBC से संबंधित है। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम जो दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से कौन सा UNPA में उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ? तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा C, यानी तेलुगु देशम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? तो SD देवगौड़ा जो है लोकसभा के सदस्य नहीं थे। अब अभिकथन और कारण। ठीक है, इसका बी आंसर है। दोनों स्टेटमेंट राइट है, पर व्याख्या नहीं है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समतावादी समाज सृजित करना है। व्यक्तियों में दूसरों पर आधिपत्य रखने का अंतर्जात प्रवृत्ति होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा V, यानी कि सबसे पहले गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, 1932 में। और फिर उसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में। और अंतिम सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1938 में। आप इसको नीचे एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, 29। इसका आंसर हो जाएगा A। सबसे पहले इसका B आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। सरकारी आयोग जो केंद्र और राज्यों के संबंधों के लिए बनाया गया था 1983 में। और नेक्स्ट है, संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में बनाया गया था। और ज्ञान आयोग 2005 में बनाया गया था। अंतिम जो इसका 4th वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अनुच्छेद 148। तो 148 किससे संबंधित है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग से संबंधित है।
फिर अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। अगले क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार्य नहीं है? तो न्याय पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई जो है जिलाधीश का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज को क्रियान्वित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज को क्रियान्वित किया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, प्राक्कलन समिति, जो प्राक्कलन समिति है इसको यहां देख लीजिए, 1 का बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति का संबंध व्यय में किफायत के लिए सुझाव। ठीक है, लोक लेखा समिति का संबंध किससे है? लोक लेखा समिति का संबंध विनियोजित लेखा की परीक्षा से संबंधित है। और अधीनस्थ विधायन का संबंध किससे? अधीनस्थ विधायन का संबंध तीसरा हो जाएगा, विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए नियमों की परीक्षा। और अंतिम डी का फोर्थ हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो समिति जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा। एक बार इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, 34 का है, उपयुक्त प्रकार निम्न के द्वारा निष्पादित किए गए थे। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक प्रशासन से संबंधित है। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहले किसने संबंधित है? ठीक है, नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है मिन्नोब्रुक सम्मेलन से है। नव सार्वजनिक लिखा है, नव लोक प्रशासन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, तो नव लोक प्रशासन मिन्नोब्रुक सम्मेलन से संबंधित है। 1968 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कूट से चुनिए। ठीक है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज्यादा विस्तृत है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है। दोनों राइट हैं, बट व्याख्या सही नहीं है। इसको देख लीजिए एक बार, लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज्यादा विस्तृत है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है। लोक प्रशासन का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। सन 1887 में वुड्रो विल्सन द्वारा प्रशासन के अध्ययन पर एक निबंध लिखा गया था। इसीलिए वुड्रो विल्सन को यूएसए के संविधान में उसका पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क। पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए और योग्य लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है। ये दोनों राइट है, बट व्याख्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर गौर करें। अब इनको अरेंज करना है। देखिए, मास्लो के अनुसार आवश्यकताओं का सही अनुक्रम क्या है। मास्लो ने सबसे पहले 5th शारीरिक आवश्यकताओं की बात की थी मास्लो ने। ठीक है, मास्लो जो है शारीरिक आवश्यकताओं को इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद हो जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता, फिर हमें सुरक्षा चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तीसरा सामाजिक आवश्यकताओं की बात करते हैं। उसके बाद आदर की आवश्यकताओं की बात करते हैं और अंतिम जो उनकी आवश्यकता है स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता की बात मास्लो के द्वारा कही गई है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। मास्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में से कौन सा जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है? तो भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण, इसका बी आंसर। मैकाले ने निम्नलिखित प्रशिक्षण में से किसका समर्थन किया था? उसने डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैकाले ने किसी का भी समर्थन नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? तो नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय चरित्र भी है, राष्ट्रीय संसाधन भी है, दल प्रणाली जो है राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में सार्क का सदस्य बना? तो इसका आंसर अफगानिस्तान 2008 में सार्क का सदस्य बनाया गया था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 7-8 दिसंबर को दक्षिण एशिया के 7 देशों का सम्मेलन हुआ जिसमें सार्क की स्थापना हुई। इसमें ये देश शामिल हैं। इनमें से कौन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा कौन सा नहीं है? जो यूरोपीय प्रादेशिक आयोग जो है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों यूरोपियन आयोग, यूरोपियन संसद और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं।
अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेस का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है हेनरी किसिंजर हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारत के संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में। अगला जो है फिर स्टेटमेंट है, सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है। सही है। भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति के रूप में स्थिर है। तो दोनों सही हैं, पर व्याख्या इनकी सही नहीं है। फिर अभिकथन और तर्क देख लीजिए। विश्व की बदली हुई स्थिति में गुटनिरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में प्रासंगिक नहीं है। भारत को उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है, इसलिए दोनों सही हैं, पर व्याख्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर सूची 1 तो सूची 2 से मिलाना है। इसको देख लीजिए एक बार। कौन सा 48वां क्वेश्चन है? ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। हवाना में नेम शिखर सम्मेलन 2006 में हुआ था। आगरा शिखर सम्मेलन 2001 में हुआ था। कारगिल संघर्ष 1999 में हुआ था। और परमाणु परीक्षण जो है 1998 में हुआ था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसके देखिए इसका आंसर ए है। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता जो हुआ था 2007 में हुआ था। ठीक है। और भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में हुआ था। वाजपेयी की बस कूटनीति जो हुई थी 1999 में, 1999 में। और सार्क की स्थापना 1985 में। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसमें हो जाएगा घटनाओं का सही कालानुक्रम। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहले हुआ था 1914 में। फिर संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 में, यूएनओ की स्थापना। ठीक है। बांग्लादेश का जन्म 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और यूएसएसआर का विघटन जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी उसके बाद यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में। और यूएसए एकमात्र ध्रुवीय शक्ति बनकर उभरा था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।